अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी और उनके क्या क्या नाम थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुसलमान इस बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ तक कि अगर कोई गैर मुस्लिम हमसे सवाल कर ले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे और कितनी बेटियां थी, हमको अगर उस वक्त मालूम ना हो तो हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। और अगर आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए तो आपका मुसलमान होना ही बेकार हो जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए खास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे और बेटियों के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए प्यारे दोस्तों अगर आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी ये जानकारी हासिल कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम पहले तो आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के बारे में बताते हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियाँ हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। इसके बाद में हम आपको उनके बेटों के बारे में भी बताएंगे। प्यारे दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, जो सभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी, और उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत ज़ैनब जब पैदा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 30 साल की थी। हज़रत ज़ैनब का निकाह अपनी खाला के बेटे अबुल आस के साथ हुआ। हज़रत ज़ैनब ने इस्लाम अपनी माँ खदीजा के साथ कबूल किया, यानी कि वो अपनी माँ हज़रत खदीजा के साथ ही इस्लाम में दाखिल हुई थी, और उनके शोहर अबुल आस अभी भी मक्का के काफिरों के साथ में थे। इसीलिए वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके नहीं आ पाई। जंगे बदर में अबुल आस कैद होकर आए। जब वो रिहा हुए उसी वक्त वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये कह गए थे कि वो हज़रत ज़ैनब को हिजरत की इजाज़त भी देंगे। इसीलिए हज़रत ज़ैनब मदीना जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन हब्बार बिन असवद ने एक नेज़ा तान कर मारा, जिससे हज़रत ज़ैनब नीचे गिरी और उनका हमल साकित हो गया, यानी उनका हमल ख़त्म हो गया। लेकिन वो किसी तरह अपने वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना पहुंच गई, और फिर उनका इंतकाल 8 हिजरी में हुआ। हज़रत ज़ैनब ने अपने पीछे एक बेटी हज़रत उमामा को छोड़ दिया था, और अबुल आस जब तक मुसलमान नहीं हुए थे तो उन्होंने काफिरों ने उनको खूब उकसाया था कि वो हज़रत ज़ैनब को तलाक दे दे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद हज़रत ज़ैनब के मदीना जाने के कुछ दिनों बाद वो भी मुसलमान हो गए थे। दूसरी बेटी हज़रत रुकैया। प्यारे दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हज़रत रुकैया थी, और जिस वक्त हज़रत रुकैया पैदा हुई उस वक्त आपकी मुबारक उम्र 33 साल की थी। हज़रत रुकैया का निकाह मक्का में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के साथ मक्का में हुआ था। जब मक्का के काफिर ईमान वालों को तकलीफ़ और जुल्म देने में हद पार कर रहे थे, तब दोनों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबस में रहने चले गए। हबस में अल्लाह ताला ने इन जोड़ों को एक पैदा अता किया, जिसका नाम इन्होंने अब्दुल्ला रख दिया। जब बदर की जंग हुई उस वक्त जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगे बदर में तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, उस वक्त हज़रत रुकैया बीमार हुई। उनकी तीमारदारी और उनकी देखभाल करने के लिए उनके शोहर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मदीना में छोड़ा गया था। इसीलिए हज़रत उस्मान जंगे बदर की लड़ाई में शामिल नहीं हो पाए, और इसी बीमारी में हज़रत रुकैया का इंतकाल हो गया। जिस वक्त हज़रत ज़ैद बिन अरीस जीत की खुशी लेकर मदीना आए थे, उस वक्त हज़रत रुकैया को दफन किया जा रहा था। उनके बेटे अब्दुल्ला उनकी माँ के बाद 2 सालों तक जिंदा रहे। उनकी उम्र 6 साल की थी कि उनका भी इंतकाल हो गया। तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम। प्यारे दोस्तों हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बेटी उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत रुकैया के इंतकाल के बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी हज़रत उस्मान के साथ की थी। इसीलिए हज़रत उस्मान को
दो नूरों वाला कहा जाता है, क्योंकि उनके निकाह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दो बेटियां आई। ये एक ऐसी नेमत थी जो दुनिया में किसी के पास भी नहीं थी, लेकिन 9 हिजरी में उम्मे कुलसुम का भी इंतकाल हो गया। उनके कोई बच्चे भी नहीं थे। उम्मे कुलसुम को हज़रत रुकैया यानी उनकी बहन के बगल में ही दफन किया गया था। चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। हज़रत फ़ातिमा का निकाह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के साथ करा दिया। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के 5 औलादें हुई। नंबर 1 हज़रत हसन, नंबर 2 हज़रत हुसैन, नंबर 3 हज़रत मोहसिन, नंबर 4 उम्मे कुलसुम और नंबर 5 ज़ैनब। प्यारे दोस्तों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलादों के सिवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी बेटी का सिलसिला उनकी नस्ल से नहीं चला। प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बताती थी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हूबहू अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी थी। वो बातचीत में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह ही थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद यानी कि 6 महीने बाद रमज़ान 11 हिजरी में हज़रत फ़ातिमा ने इंतकाल फरमाया। आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। तो दोस्तों, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये 4 बेटियां थीं। अब आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के बारे में बताते हैं कि उनके कितने बेटे थे और उनके क्या क्या नाम हैं। नंबर 1 सबसे पहले बेटे थे हज़रत कासिम। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले बेटे हज़रत कासिम जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थे, जब वो 2 साल के थे और पाँव पर चलना सीख गए थे तो उनका इंतकाल हो गया था। नंबर 2 दूसरे बेटे थे अब्दुल्ला। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला को तैयब और ताहिर का नाम भी दिया गया था। उनकी पैदाइश मक्का में हुई थी। इनकी जब वफ़ात हुई थी तो काफिर ये समझ रहे थे कि बेटा ही नहीं बचा तो अब मोहम्मद का नाम लेने वाला ही नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इसी बात के ऊपर अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल की थी। हालांकि उन काफिरों को अपनी औलाद के ऊपर गुरूर था, इसीलिए उनका आज कोई नाम लेने वाला ही नहीं। और हमारे नबी प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज पूरी दुनिया में उनके नाम लेने वाले मौजूद है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे बेटे थे हज़रत इब्राहीम। आप भी चंद सालों तक ही ज़िंदा रहे और उनका 18 महीनों में इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छोटे बेटे की मौत पर बहुत दुखी थे। अल्लाह के नबी के छोटे बेटे का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी कहते थे, हकीकत में ये आंखें आंसू बहाती है और दिल दुखी है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से कुछ नहीं कहते, कहीं हमारा अल्लाह नाराज़ ना हो जाए। हकीकत में इब्राहीम, हम तुम्हारी जुदाई से दुखी है। इसका हवाला है बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, अगर हम अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे और बेटियां दिए, लेकिन अल्लाह ने एक एक कर बच्चों को अपने पास बुला लिया। और इससे पहले अल्लाह के नबी के माँ बाप, चाचा, दादा, उन्हें भी एक एक करके सबको बुला लिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी ज़रूरत थी, एक के बाद एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ टूटने का सिलसिला उनकी ज़िंदगी पर पड़ता चला गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम इंसानों के लिए एक नमूना थी। आपने सब्र किया और हम सबको ये सबक दिया कि अगर कोई मुसीबत तुम पर पड़े तो आपको सब्र कैसे करना है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब पर। मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।